पूरा 16 राज्य में घूमते हुए ट्रॉफी आज छत्तीसगढ़ पहुंचा और ये आखिरी पड़ाव, इसके बाद उड़ीसा में होगा जिसमें वर्ल्ड कप हॉकी होने वाला है और बच्चे बहुत उत्साहित हैं और वो वर्ल्ड कप खेल देखने भी जाएंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ से 40 बच्चे। और छत्तीसगढ़ में खेल के लिए हम लोगों ने एस्ट्रोटर्फ जसपुर में बनाया है और धारतराई बिलासपुर में बना है। तो लगातार खेल को बढ़ावा देने के लिए 21 अकादमी का निर्माण किया गया है। इसके पहले हमारी सरकार के पहले तो एक भी अकादमी नहीं था, अब 21 अकादमी बन चुका है। तो लगातार खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और खेल मंत्री जी कहाँ गए? नहीं आए हैं, लगातार काम कर रहे हैं इस समय। उनको भी बधाई और खिलाड़ियों को भी बधाई। सर, ये राम सेतु सामने आ रही है, जितेंद्र सिंह बोल रहे हैं संसद में बोलेंगे पुख्ता सबूत नहीं है राम सेतु। संसद में देखिए, जब यही बात कांग्रेस सरकार में जब बात कही गई थी तो हम लोगों को कहा गया था कि राम विरोधी। अब खुद के ये जो राम भक्त है तथाकथित, उनकी जो सरकार है और वो सदन में ये कहते हैं कि पुख्ता सबूत नहीं है, तो अब इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना चाहिए। किस प्रकार से देशवासियों को गुमराह किया गया। और आज जब इस प्रकार के बयान दे रहे हैं तो अब वो खुद भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। तो इसे तो भारतीय जनता पार्टी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में प्रवेश करते राहुल गांधी, जब ये बयान आया उसके बाद ना आरएसएस कुछ बोल रही है, ना बीजेपी कुछ बोल रही है, ना कोई हिंदू संगठन कुछ बोल रहे हैं। क्या लगता है सर, लगातार बीजेपी राम के नाम को लेकर आगे बढ़ रही है और उसके साथ बैठे हैं? यदि सच में राम भक्त होते तो अपने सरकार के खिलाफ आलोचना करते। यदि नहीं कर रहे हैं तो इसका मूल चरित्र यही है कि कैसे भी हो सत्ता प्राप्त करना, राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये इनका चरित्र है। धान खरीदी में आरएसएस और बीजेपी के लोगों से कहा है कि हम नफरत के बाजार प्यार की दुकान खोलने आए हैं। नफरत के बाजार में प्यार की दुकान, तो ये तो देश में आज़ादी की लड़ाई के समय से पहले से चला आ रहा है। गांधी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी लड़ी जा रही थी, तब भी ये कुछ संगठन हैं जो लगातार इसका विरोध भी कर रहे थे और अंग्रेज़ों की मदद भी कर रहे थे। आज भी इन लोगों का जो मूल चरित्र है वो ये है अफवाह फैलाना, लोगों को गुमराह करना, आपस में नफरत के जहर घोलना, ये इनका मूल चरित्र है। और इसीलिए राहुल जी ने कहा कि हम प्यार से ही देश को जीता जा सकता है। और ये बात ये हिंदुस्तान के, भारत की मूल चरित्र रहा है। बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारे देश दुनिया के मानचित्र में उभरा और वो समाप्त भी हो गए, लेकिन भारत की यही जो मूल चरित्र है, भाईचारा और प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, और यही कारण है कि अनेक आक्रमण हुए, अनेक संस्कृति के लोग आए, अनेक जातियां आई, उसके बाद भी आज भारत जीवित है और आगे भी जीवित रहेगा। सर, लगातार देखिए, किसान, ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है और किसानों को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार के हम लोग शासन है, किसानों के साथ खड़ी है। किसान और सरकार एक साथ हो तो किस प्रकार से प्रगति होती है, इसका उदाहरण है। आप देखेंगे कि धान का उत्पादन, पहले 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदती थी सरकार, पुरानी बात नहीं है, 5 साल पहले की बात है, और आज वो बढ़ के 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच रहा है। तो कृषि उत्पादन बढ़ा, कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई, रकबा भी बढ़ा, और न केवल धान के बल्कि मिलेट्स में भी, कोदो की रागी की भी आप समर्थन मूल्य घोषित हुआ, उसी खरीदी हुई। अब मक्का से, गन्ना से इथेनॉल भी बना रहे हैं, बनने वाला है, वो प्लांट भी जल्दी शुरू होगा। तो उससे कैसे लोगों को ज़्यादा कीमत मिले। गन्ना की सबसे ज़्यादा कीमत भी छत्तीसगढ़ में है, गन्ने में मिठास भी ज़्यादा है छत्तीसगढ़ के, और शक्कर भी ज़्यादा आ रहा है। इस साल जो रिकवरी है वो मिला, तो इस समय तो खूब पैसा मिला है गन्ना को, किसानों को। तो हमारी कोशिश यही है कि जो न केवल कृषि कार्य बल्कि जो गौपालक है उसके भी आय में वृद्धि हो। तो हर प्रकार से कृषि क्षेत्र में काम करने वाले संपन्न हो, तो उसके लिए जितने भी नवाचार हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। सर, 27 तारीख को कोविड को लेकर के मॉक ड्रिल चुनौतियों से, 3 लहर की चुनौतियों से हमें मिलता है, कितना जरूरी है मॉक ड्रिल? आपको लगता है कि कोई असर होगा इस मॉक ड्रिल करने से? ये पूरा जो कवायद है और जो स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान है,
और राहुल गांधी की चिट्ठी लिखना, वो बता रहा है कि ये राहुल जी के पद यात्रा से घबराए हुए और रोकने के लिए तमाम प्रकार के ये कवायद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो कोविड प्रोटोकॉल है सब पालन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्शन दे दे राज्य सरकारें सब करेगी, तो उसमें कोई बात तो है ही नहीं। लेकिन अचानक से कोरोना का, और जहाँ चीन में है तो वहाँ से तो आवाज़ आई, रोक नहीं रहे हैं, प्लेन को रोक नहीं रहे हैं, वहाँ के यात्री आ रहे हैं, उसके कोई अतिरिक्त आप कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप कोरोना के बहाने राहुल गांधी को रोकना चाहते हैं। ठीक है, कल AICC की बैठक थी को लेकर होना है, क्या चर्चा? देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के बारे में सभी जो PCC चीफ है, जितने CLP लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब आए थे। और पहली बैठक PCC और CLP की खड़गे जी की अध्यक्षता में पहली बार हुआ और हम सब ने उसका स्वागत भी किया। हिमाचल की बधाई खड़गे जी ने दी कि बड़ी जीत हुई है, और ख़ासकर हिंदी बेल्ट में पहली बार बहुत दिनों बाद ये जीत हासिल हुई है, तो उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है। और किस प्रकार से हाथ जोड़ो अभियान है उसको चलाया जाएगा, उसके बारे में बताया गया। और दूसरी बात जो है कि जो महाधिवेशन होने वाला है वो फरवरी के तृतीय सप्ताह में होना है। मैं पहले भी आपको बताया था, और एक आध दो दिन में हो सकता है वो डेट निकलेगा। बीजेपी के तमाम नेताओं को लोकसभा प्रभारी का पहली बार आगमन होगा। बिल्कुल स्वागत है, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, पलक पावड़े बिछाया है। नया प्रभारी के 6 साल बाद हमको नया प्रभारी मिला है, और शैलजा जी केंद्रीय मंत्री रही हैं, बहुत अनुभवी हैं, और संगठन में वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के CWC के मेंबर भी हैं, तो उनका अनुभव का लाभ हमको मिलेगा। और निश्चित रूप से कल जब आएंगी हमारे कांग्रेस के लोग ज़बरदस्त स्वागत भी करेंगे। थैंक यू।